भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 15वें अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षणों की चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितस्वासस्य योगिनः मयि धारयतस्येत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती। उद्धव जी कहते हैं कि अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है। आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इसका वर्णन करें। भगवान कहते हैं कि उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती है। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनसे आसक्त न होना वशिता है। और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुँच जाना कामा वसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियाँ मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि अवयवों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का